डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज के ये वीडियो क्लास 12th के साइंस साइड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वैद्युत रसायन जो चैप्टर है उसके बारे में। तो देखिए, वैद्युत रसायन चैप्टर जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, वैद्युत रसायन देखिए हिंदी में होता है और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने से पहले हम लोग आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बात कर लीजिए। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, देखिए वैद्युत अपघट्य की बात होती है, वैद्युत अनअपघट्य की बात होती है, और इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो होता है इसमें गैल्वेनिक सेल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वेल और विद्युत अपघटनी सेल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे इसमें वैद्युत रसायन के चैप्टर में, जो कि आपका वैद्युत रसायन नाम से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए चैप्टर का नाम जो है वैद्युत रसायन है। ठीक है, तो वैद्युत रसायन है, तो वैद्युत रसायन का अगर डिफिनेशन अगर आपको मालूम करना हो तो देखिए सीधा सीधा है, रसायन विज्ञान यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत को जोड़कर बात किया जाएगा। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत को जोड़कर हम लोग बात करते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इन सभी चीजों का जो तथ्यों पर हम लोग बात करेंगे उससे ही हम लोग वैद्युत रसायन विद्युत रसायन कहते हैं। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि वैद्युत का हम लोग अध्ययन करते हैं उसे हम लोग वैद्युत रसायन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए वैद्युत अपघट्य क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिस क्या होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम लोग बात करें। अगर वैद्युत अपघट्य देखिए होता क्या है, यानी देखिए अगर हम लोग सीधा सीधा करें कि वैद्युत वह यौगिक जो जलीय विलयन में घुलने पर अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाते हैं। सीधा सीधा अपने आयनों में क्या किया जाए, अगर बात करें हम लोग, देखिए वैद्युत अपघट्य की बात हो रही है, छोटे छोटे हिडिंगे जो है इसमें बहुत ही मायने रखेंगे। तो अगर वैद्युत, ठीक है, वैद्युत अपघट्य आपसे पूछा जाए ना, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इसको, वैद्युत अपघट्य यदि आपसे पूछा जाए, अपघट्य, ठीक है, तो अपघट्य के बारे में क्या होता है, वैद्युत अपघट्य पूछा जाए और या तो वैद्युत अनअपघट्य पूछा जाए, वैद्युत अनअपघट्य। ठीक है, वैद्युत अपघट्य पूछा जाए, वैद्युत अनअपघट्य पूछा जाए। तो देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सीधा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा इसको। देखिए, वह यौगिक जैसे जलीय विलयन में अगर हम लोग घोल दें तो अपने आयनों में क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। अपने आयनों में टूट जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिनसे हम लोग वैद्युत धारा को इजिली प्राप्त कर सकते हैं, वैद्युत धारा जिससे हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें हम लोग वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। और जबकि वैद्युत अपघट्य अनअपघट्य के बारे में हम लोग बात करें तो वे अपने आयनों में क्या होते हैं, नहीं टूटते हैं। नहीं, जब भी इनको अगर हम लोग जलीय विलयन में घुलेंगे तो अपने आयनों में कभी भी नहीं टूटेंगे, तथा इनसे कभी भी वैद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और ये वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखिए एग्जांपल में थ्रू में सबसे पॉपुलर एग्जांपल मैं ला रहा हूँ यहाँ पर, देखिए वैद्युत अपघट्य का एग्जांपल में देखिए क्या है, NaCl हो गया आपका, NaCl हो गया। ठीक है, जैसे आपका KCl हो गया, एक्सेट्रा हो गया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है। देखिए NaCl का मतलब क्या है, NaCl देखिए वैद्युत सबसे बड़ा गजब गजब का ये वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो जलीय विलयन में घोलने के अगर हम लोग जब भी, तो देखिए Na+ जो होगा, देखिए किस में टूटेगा, Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा। ठीक है, तो जलीय विलयन में जैसे ही हम लोग इसको घोलेंगे तो क्या टूटेगा, ये वैद्युत Na+ में टूटेगा और Cl- में टूट जाएगा, तो इसको हम लोग वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। जलीय विलयन में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं। और देखते हैं आपको पहले की अर्थिंग फेज दे दीजिए। अर्थिंग जो होता था हम लोग ले लेते थे, जब किसी भी अगर थोड़ा सा डब्बा अगर रहता तो उसमें मिट्टी उट्टी डालते थे हम लोग, और उसमें ईटा पत्थर वगैरह डाल दिया जाए, उसमें कोयला वगैरह डाल दिया जाए, उसमें अगर नमक डाल देते थे तो बड़ा बढ़िया वो काम करता था। किसका, वो अर्थिंग का बहुत जबरदस्त काम करता था, फेस पूरा लाइट आपका आ जाता था। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो उसमें होता क्या है कि जो ये आयन होते हैं अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो यही देखिए वैद्युत अपघट्य की बात होती है। और अनअपघट्य के बारे में अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्बनिक रसायन का जो है C6H6 हो गया आपका, C6H6 इसको तो जान ही रहे होंगे, बेंजीन है। ठीक है, तो C6H6 जो हो गया ना, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये होता है वैद्युत अनअपघट्य होता है, क्योंकि जलीय विलयन में अगर हम लोग घोलेंगे बेंजीन को तो वो अपने आयनों में कभी टूटता नहीं है, और इनसे हम लोग वैद्युत धारा भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जैसे एल्कोहल हो गया आपका, एल्कोहल भी जैसे होता है, एल्कोहल को अगर हम लोग ले लिया जाए तो वो भी क्या होता है, ये भी इसमें एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य के रूप में ही, अनअपघट्य के रूप में ही ये कार्य करे करते हैं। ठीक है, वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कि वैद्युत का अध्ययन हम लोग करते हैं, उसे हम लोग वैद्युत रसायन बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इलेक्ट्रोड को। देखिए इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी जो अगली हेडिंग हम लोग की आ रही है, इलेक्ट्रोड।
चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड को समझा जाता है। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि अक्सर नियमित रूप से ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1-2 नंबर में आपका देके चला जाता है इजिली। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें हम लोग का क्या है, आप लोग की अगली रीडिंग है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है ना, हम लोग को पढ़ना है इसमें, इलेक्ट्रोड को पढ़ना है। तो देखिए इलेक्ट्रोड होता क्या है। यहाँ पर जब बात होती है इलेक्ट्रोड की, तो देखिए सीधा सीधा क्या होता है ना, अगर हम लोग सीधा सीधा अगर एक भगोना ले लें, बर्तन, आपने देखा होगा पात्र भगोना को, जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे अगर आपको पात्र दिख गया भगोना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गांव आपके घरों में भी होगा भगोना, देखिए है, ठीक है ना। अब उसमें हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। अब उसमें क्या करिए, अब यहाँ पर देखिए आपने पात्र तो ले लिया है भगोना, अब उसमें आप क्या कर लीजिए, कोई एक राड ले लीजिए, ठीक है, कोई हमने एक राड ले लिया हुआ है, ठीक, उस पात्र में हमने इस राड का जो नाम दे दिया जिंक दे दिया, ठीक है, जिंक की रॉड ली गई है, और जो इसमें मिलाया गया है हाँ, जली विलयन जो लिया गया है, जिंक का कोई भी जो है लवण ले लिया जाए ना, यानी जिंक का कोई भी लवण, यानी धातु जो लेंगे उसी का हम लोग लवण विलयन लेंगे। Zn SO4 आप ले लीजिए, या ZnCl2 ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, Zn SO4 को ले रहा हूँ, ठीक है, और जिंक का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का ये इलेक्ट्रोड है, जो ये इलेक्ट्रोड है आपका, ठीक है, नहीं जो ये आपका छड़ है ना, और ये आपका जो धातु हो गया जिंक, जिंक की छड़ है, और यहाँ ZnSO4 हो गया, उसी का लवण विलयन ले लिए हम लोग, यानी जिंक सल्फेट का ये लवण विलयन ले लिए हैं इसमें हम लोग। तो क्या तैयार हुआ, इलेक्ट्रोड होता क्या है, यानी किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में, ये नहीं कि जिंक अगर हम ले तो जिंक कॉपर सल्फेट का हम लोग विलयन लें, नहीं नहीं कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग जिंक अगर लिए तो उसका जिंक सल्फेट का हम लोगों ने क्या किया, लवण लिया हुआ है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में घोलने पर विलयन के सापेक्ष क्या होता है, धातु की छड़ जो होता है धन आवेशित या तो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है, धन आवेशित या तो क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। देखिए यहाँ पर धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा या तो ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है आपकी, तो मैं देखिए धनायन के रूप में ले रहा हूँ, धन आवेशित या तो ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। तो जो ये धातु की छड़ थी, अब हम लोग उसको धातु की छड़ ना कह के उसको इलेक्ट्रोड कहना ज्यादा बेहतर होगा। यानी ये जो धातु की छड़ है अब वो एक स्पेशल कैरेक्टर को ले चुकी है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं ना, इलेक्ट्रोड नाम हम लोगों ने दे दिया। अब कुछ नहीं है उसमें, देखिए आपका यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव आता है। जैसे ही तो आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए एक नया शब्द जोड़ कर आपको मिलता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या मिलता है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव देखिए क्या होता है, आप अगर जोड़ के मिल गया आपको इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, ये दोनों को दोनों, यानी इलेक्ट्रोड पूछा तो मैंने आपको बता दिया, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष धातु की जो छड़ होती है वो धन आवेशित अथवा ऋणावेशित हो जाती है। तो इस घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो धातु की छड़ का ऋणावेशित या धनावेशित होना, ये जो लोग कहलाता है वो इलेक्ट्रोड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल कर आती है कि जब ये धन आयन या ऋण आयन हो गया तो विलयन और धातु की छड़ के मध्य देखिए क्या होता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभव की बात होती है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फिजिक्स में की ये बात है, टॉपिक है, विभवांतर बहुत ही पूरा भरा हुआ है आपके चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में, तो विभवांतर को आप अच्छे से भी जानते होंगे। तो देखिए क्या होता है उसमें, धातु की छड़ और क्या होता है विलयन के मध्य, देखिए ये है यहाँ पर भाई धन आवेश या ऋण आवेश, जब चार्ज आ गए यहाँ पर तो यहाँ विभवांतर उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोड के थ्रू जो विभव पैदा हो गया, विभवांतर पैदा हो गया, उसे ही हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोड विभव नाम दे दिया, ठीक है। तो आपका पूरा डिफरेंशन कैसे हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोड विभव अगर आपको लिखना होगा तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ जो होती है वो धन आवेशित या तो ऋण आवेशित हो जाती है, ठीक है। और विलयन तथा छड़ के मध्य जो होता है एक क्या हो जाता है, धातु की छड़ के मध्य और विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है या विक्षोभ उत्पन्न होता है। उसी विक्षोभ का ही नाम जो होता है जब उत्पन्न हो जाता है तो इसे ही हम लोग धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब आते हैं हम लोग इसमें एक और महत्वपूर्ण अपने हेडिंग को देखते हैं। देखिए इसमें आता एक चीज क्या है आपका, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, मानक इलेक्ट्रोड विभव कई बार पूछा गया, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इस पर हम लोग बात करेंगे।
तो मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात हो गई। देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी आपने पढ़ा है पूरा का पूरा वही है। यानी इसमें भी ऐसा नहीं कि धातु का क्षण है तो उसका लवण विलयन बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा आपका वही रहता है, ठीक है ना। जैसे क्या होता है इसमें कि जब किसी धातु के क्षण को ना उसी के लवण विलयन में ना लवण विलयन लेके जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड में क्या हो जाएगा, 1 मोलर ले लेंगे हम लोग, यानी 1 मोलर विलयन ले लेंगे। 1 मोलर मैंने क्या ले लिया, विलयन ले लिया, ये आपको याद रखना है। यानी 1 मोलर क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। तापमान कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर प्राप्त जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसे ही हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं ना। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डालते हैं तो विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ धनावेश तो इसे इलेक्ट्रोड कहते थे हम लोग। और जब इनके मध्य विभवांतर उत्पन्न हो गया तो इसको हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव कह दिया। और जब इसी चीज को 1 मोलर विलयन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जब हमने अध्ययन किया तो इसको हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका हो जाएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें आती है, इसी से लगी हुई आपकी हेडिंग है जिसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है ना, ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज है। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव तो मिला हम लोग, जाहिर सी बात है। अब जिंक को हम लोग जिंक सल्फेट में देखें, कापर को कापर सल्फेट में देखेंगे, आयरन को आयरन सल्फेट में देखेंगे, तो जब भी किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में हम लोग चेक किए तो सभी लोगों का एक मानक इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा। यानी सभी, यानी हम लोग यहाँ पर जिंक जो लिए हैं वहीं पर हम लोग कापर ले लें और कापर सल्फेट ले लें, और यहाँ पर हम लोग जब ले लिए हैं क्या ले लिया जाए, आयरन ले लिया जाए, और यहाँ पर आयरन सल्फेट ले लिया जाए, या तो अब उसके आधार पर देखिए बात होगा। उनको भी 1 मोलर विलयन के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चेक किया गया तो उनका भी एक मानक इलेक्ट्रोड विभव मिला। तो ऐसे ही जितने कंपाउंडों को मिला हम लोग, यानी जितने भी हम लोग धातुओं का निकाले हम लोग अलग अलग मानक इलेक्ट्रोड विभव, अब उन्हीं को बात होगी, उन्हीं को लेकर। नहीं, धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रमबद्ध अगर हम सब तरीके सजा के रख देंगे ना, अरेंजमेंट कर देते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या हो गया, जब मानक इलेक्ट्रोड विभव मिला आपका तो क्या हो जाएगा, जब किसी धातु की छड़ को ना उसी के इलेक्ट्रोड विभव मिलता है तो देखिए विलयन सापेक्ष धनावेश से विकसित हो गया तो इसको इलेक्ट्रोड कहा गया, और ये विभवांतर उत्पन्न हो गया तो इलेक्ट्रोड विभव कहा गया। और जब 1 मोलर विलयन 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसे हम लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा। अब धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रमानुसार रखने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स को अगर आप देखेंगे, जैसे पीबी का, लेड का अगर आप देखेंगे तो लेड का देखिए क्या हो गया, पीबी का आप निकालेंगे जब पी प्लस प्लस के रूप में आप निकल के मिलता है यहाँ पर, तो इसका क्या होता है -0.13 हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो जैसे एसएन का होता है, जिंक जो टीन का हो जाता है, तो इसको जब आप निकालेंगे तो इसका -0.14 हो जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ और कंपाउंडों को जब आप देखेंगे, जैसे निकल का सपोज करिए तो निकल का जैसे जब प्लस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर इसका जब हम निकालते हैं तो -0.25 हो जाता है। तो ऐसे ही जितने कंपाउंडों को आप निकाले तो इसको एक क्रमबद्ध तरीके से रखना ही क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये दो एक नंबर के दो नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्यों को इसमें देखिए शामिल किया गया था। वैद्युत रसायन का चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें मैंने महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखिए शामिल किया हुआ है। यदि वीडियो थोड़ा सा आपको भी पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर कर दे, और जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है उसे भी ज्वाइन जरूर कर ले, 950, ठीक है, 690 285 7। यदि आप इस नंबर से जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन रहेगा आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, और वैद्युत रसायन के सेल के साथ, यानी सेल में जो हम लोग बात करेंगे, गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे, टेलियन सेल की बात करेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल जो होता है उसके बारे में बात करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही
इंपॉर्टेंट है। और ये जो छोटे-छोटे जो डेफिनेशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर ये आपको ईज़िली 2 से 3 लाइनें आपको लिखना रहता है और आपको लिखकर चले जाते हैं, और ये अगर आपको तैयार रहेगा तो इसके बेस पर मैं इनकी बड़ी जो हेडिंग होंगी उनको समझा पाऊँगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा-सा पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो मैंने आपको नंबर बताया इसे सेव करके अपने पास ज़रूर रख लें, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे पे मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको तुरंत इस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।